मगर सुंदरपुर जंगल में एक बार भी बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उस जंगल में गर्मी ज्यादा पड़ रही थी। बहुत से पक्षी तो जंगल छोड़कर जा रहे थे। कौवे भैया, आप सब कहाँ जा रहे हो? चिड़िया, हम ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ तो अब नदी में भी पानी खुश्क हो गया है और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। आप सब इस तरह जंगल छोड़कर मत जाओ, जल्द ही बारिश भी हो जाएगी। रानो चिड़िया उन्हें समझाने की कोशिश करती है और मन ही मन में सोचती है, मुझे मिट्ठू राजा को जाकर बताना चाहिए। ऐसे ही अगर हर पक्षी जंगल छोड़कर जाता रहा तो हमारा जंगल तो वीरान हो जाएगा। रानो चिड़िया मिट्ठू राजा के पास जाती है और सारी बात बताती है। राजा जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जंगल तो वीरान हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मिट्ठू महाराज अपने सैनिक उल्लू को बुलाता है। उल्लू, जरा पता लगाओ, हर जंगल में बारिश हो रही है, आखिर हमारे ही जंगल में बारिश क्यों नहीं हो रही? तुम अभी बादल के पास जाओ। जो हुक्म राजा जी, मैं अभी जाता हूँ। उल्लू 2 सिपाहियों के साथ बादल के पास जाता है। अरे बादल भाई, हमारे जंगल में बारिश क्यों नहीं बरसा रहे हो? आते हो और हर एक का दिल ललचाकर चले जाते हो। हर पक्षी बारिश का आनंद लेने के लिए बेचैन है। नहीं, ऐसा नहीं है, हर पक्षी नहीं। क्या मतलब? हम बारिश बरसाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मगर एक बूढ़े कबूतर का घर बहुत कमजोर है। जब भी हम बारिश बरसाने लगते हैं तो वो प्रार्थना करता है कि बारिश ना हो ताकि उसका घर बच जाए। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता हम बारिश नहीं बरसाएंगे। अच्छा, तो ये बात है, मैं अभी जाकर राजा जी को बताता हूँ। उल्लू मिट्ठू महाराजा के पास वापस आता है और सारी बात बताता है। हमें अभी कबूतर के घर जाना होगा, न जाने वो बेचारा किस हाल में होगा। मिट्ठू महाराजा अपने सिपाहियों के साथ कबूतर के घर जाता है। कबूतर, क्या हुआ है आपको? मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि आप बीमार हैं। जंगल का राजा होने के नाते मुझे सब पक्षियों की खबर रखनी चाहिए थी। राजा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शायद अब मेरा जाने का समय आ गया है। कबूतर चाचा, आप ऐसी बातें ना करें, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हमें माफ कर दें, हमें आपकी खबर लेनी चाहिए थी। उल्लू, जाओ और जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाओ। उल्लू सिपाही बुलबुल को बुला लाता है। राजा जी, कबूतर चाचा को तो खास दवा की जरूरत है और वो तो बड़ी डॉक्टर बुलबुल जी ही बना सकती हैं। मैंने उनसे ही डॉक्टरी का कोर्स किया था। वो पहाड़ों वाले जंगल में रहती है। मिट्ठू महाराजा जी, मुझे पहाड़ों वाले जंगल का पता है, वहाँ मेरी मौसी रहती है। आप उल्लू सिपाही को मेरे साथ भेज दें, मैं अभी बड़ी बुलबुल डॉक्टर से दवा ले आती हूँ। फिर समय जाया किए बिना चिड़िया और सिपाही उल्लू बुलबुल डॉक्टर के पास पहाड़ों वाले जंगल जाते हैं। वो बड़ी बुलबुल डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर जी, हम सुंदरपुर जंगल से आए हैं। हमें छोटी बुलबुल ने भेजा है आपके पास खास दवा लेने के लिए। आप हमें वो खास दवा दे दें। चिड़िया, दवा तो मैं दे दूं, मगर उसे बनाने के लिए कुछ खास फूलों वाली जड़ी बूटियों की जरूरत होगी, जो यहाँ से कुछ ही दूर मैदान में है। बुलबुल डॉक्टर जी, हम अभी जाकर वो ले आते हैं। चिड़िया और सिपाही उल्लू उस मैदान की तरफ जाते हैं और खास पीले रंग की जड़ी बूटियाँ ले आते हैं। बड़ी बुलबुल डॉक्टर उन्हें दवा बनाकर दे देती है और वो दवा लेकर अपने जंगल वापस कबूतर चाचा के घर आ जाते हैं। ये ले कबूतर चाचा, हम दवा ले आए। चिड़िया कबूतर चाचा को वो खास दवा पिला देती है। कबूतर चाचा कुछ ही लम्हे बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। मिट्ठू महाराजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है। सिपाहियों, आज शाम तक कबूतर चाचा के लिए एक मजबूत और सुंदर सा घर बना दो। मिट्ठू महाराजा के सिपाही जल्द ही घर बना देते हैं। बादल ये सब देखकर खुश हो जाते हैं और खूब बारिश बरसाते हैं। बारिश आ गई, आखिर बारिश आ ही गई। बारिश के आते ही सभी पेड़ पौधों में जान आ जाती है। वो सब खुशी से झूम रहे थे और जंगल के सभी पक्षी बारिश में खूब नहाते हैं और संगीत गाते हैं। बुरे कौवे जिस जंगल में भी जाते वहाँ के पक्षियों को बहुत तंग करते थे। वो तो पूरे जंगल को अपना जंगल ही समझते थे। ले अभी गोरी, घर तो बन गया। अब सामान उठाकर घर में रखो और मैं चिड़िया से बात करके आता हूँ। अच्छी तरह बात करना उस चिड़िया से। गोरी कौवी अपना बैग और दूसरा सामान उठाने लगती है और कालू कौवा दूसरे पेड़ पर रानो चिड़िया के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। जी, कौन है आप?
वो देख रही हो, आज हमने अपना नया घर बनाया है। अच्छा, तो आप मेरे नए पड़ोसी हो। तुम्हारे पेड़ की ऊपर वाली डाल हमारे घर की धूप रोक रही है, वो काटना पड़ेगी। कौवे की यह बात सुनकर चिड़िया के तो होश ही उड़ जाते हैं। मेरे पेड़ की डाल काटना पड़ेगी, मगर वो क्यों? अभी बताया तो है, वो डाल हमारे घर की धूप रोक रही है, छांव कर रही है हमारे घर को। कौवे भैया, ये तो अच्छी बात है, आगे गर्मियाँ ही तो आ रही हैं, आपका घर ठंडा रहेगा। मैं घर को ठंडा कर लूंगा, लेकिन वो डाल तो काटना ही पड़ेगी। कौवा कुल्हाड़ा लेता है और चिड़िया के पेड़ की ऊपर वाली डाल काटने लगता है। चिड़िया बेचारी बेबस बैठी कौवे को देख रही थी। कौवा और कौवी तो बहुत लड़ाके थे। अभी 2 दिन ही हुए थे कि गोरी कौवी को नदी पर कबूतर बैठा हुआ दिख जाता है। ओए कबूतर, क्या तुमने इस नदी से पानी भी पिया है? हाँ, पिया है। हम सब पक्षी इसी नदी से पानी पीते हैं। सबकी बात छोड़ो, तुम दोबारा इस नदी से पानी ना पीना। क्यों ना पानी पीऊं मैं इस नदी से? ये जंगल, ये नदी हमारी है। अब हम इस जंगल में आगे हैं, अब ये जंगल और ये नदी हमारी है, हम कौवों की। चल भाग जा यहाँ से, मुझे तुमसे गंदी बू आ रही है। गंदी बू आ रही है? शक्ल देखी है अपनी काली कलोटी? गोरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और गोरी कौवी कबूतर को मारने लगती है। गोरी कौवी कबूतर को छड़ी से मारती है और कबूतर किसी न किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अब तो जंगल का कोई भी पक्षी कौवों से बचा हुआ नहीं था। तोता तो भोला भाला पक्षी था, वो कभी भी किसी से लड़ाई ना करता था। उसे अमरूद पसंद थे। वो अमरूद के पेड़ पर बैठा अमरूद खा रहा था कि वहाँ गोरी कौवी और कालू कौवा आ जाते हैं। हटो, ये अमरूद का पेड़ तेरे बाप का है क्या? आपको कैसे पता चला कि ये अमरूद का पेड़ मेरे बाप ने लगाया था? मेरे पिताजी दूसरे जंगल से इस अमरूद के पेड़ का बीज लाए थे। मोटी चोंच वाले, अब ये अमरूद का पेड़ हमारा है। आज के बाद अगर दोबारा हमने तुम्हें इस पेड़ के पास भी देखा तो जान से मार देंगे। क्या? मेरा ही पेड़ और मैं ही इस पेड़ के अमरूद नहीं खाऊंगा? तो कबूतर भी तुम्हारी तरह ही टैं टैं करता था, मैंने सर फाड़ दिया है उसका, जाकर देख लो। तोता डर का मारा वहाँ से उड़ जाता है। तेज हवा की वजह से गोरी और कालू कौवे के घर के कुछ तिनके उड़ जाते हैं। तो गोरी आराम से जाकर बुलबुल का घोंसला तोड़कर तिनके निकालने लगती है। ऊपर से बुलबुल भी आ जाती है। दुष्ट कौवी, ये तुम क्या कर रही हो? मेरा घोंसला क्यों तोड़ रही हो? देख नहीं रही हो, मैं तुम्हारे घोंसले से तिनके निकाल रही हूँ। मेरे घर की छत टूट गई है, वहाँ लगाने हैं। तो जाकर जंगल से लो तिनके, मैंने तो बहुत मेहनत से बनाया है अपना घोंसला। मोटी बुलबुल, तू मार खाएगी मुझसे, अगर आप बोली तो मैं लाठी उठा लूंगी। डर के मारे बुलबुल चुप कर जाती है और गोरी कौवी बुलबुल का सारा घोंसला तोड़ देती है। मुझे मारा उन कौवों ने, मैं नदी से पानी नहीं पीऊंगा तो कहाँ से पानी पीऊंगा? मेरे पेड़ की ऊपर वाली डाल काट दी और मुझे अमरूद के पेड़ के पास जाने से मना कर दिया। अगर हम ऐसे ही एक एक करके उन कौवों से पिटते रहे तो वो कौवे एक दिन हमें इस जंगल से भी निकाल देंगे। हम सबको एक होना पड़ेगा, फिर ही हम उन कौवों का मुकाबला कर सकेंगे। तो हम एक हैं। फिर वो सब दोस्त इकट्ठे होकर कौवों के घर जाते हैं और कौवों का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। चिड़िया, निकल जा मेरे घर से, तू किससे पूछकर मेरे घर में आई है? मैं अकेली नहीं हूँ, मैं भी साथ हूँ। मैं भी, और मैं भी साथ हूँ। फिर वो सब पक्षी इकट्ठे होकर कौवे और कौवी को उस जंगल से निकाल देते